हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि पूरा संसार बहुत सारी परंपराओं से भरा हुआ है। दुनिया में कितने तरह के जाति है, कितने तरह के लोग हैं और हर एक की परंपरा अलग है। हम उनके अनुसार चलते हैं और चलते चलते कभी मन में ख्याल भी नहीं आता है कि क्या यह परमेश्वर के वचन के अनुसार है या उसके वचन के खिलाफ है। हम बस इसीलिए उसको करते जाते हैं कि ये परंपरा है। हमारे बाप दादों ने ये बातें हमें सिखाई है, हमारे पूर्वजों से ये बातें चलती आई है, तो हमें इसे करना चाहिए। परंपरा केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में, हर देश में, जगह जगह पर मनुष्य किसका पालन कर रहा है? परंपराओं का पालन कर रहा है। और क्या छोड़ दिया है? परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया है, परमेश्वर की बातों को छोड़ दिया है, उसकी उस पवित्र और महान आज्ञाओं को छोड़ दिया है। पर यीशु कहता है, हर पौधा जो मेरे पिता ने नहीं लगाया है उसे उखाड़ा जाएगा। चाहे वो आपकी परंपरा हो या कुछ भी हो, जो स्वर्ग से नहीं है वो उखाड़ा जाएगा। अनंत काल एक ही बात बनी रहेगी, परमेश्वर का वचन, उसका शब्द। हालेलुया, हालेलुया। तो जो लोग परंपरा करते हैं और परमेश्वर के वचनों को तोड़ देते हैं और वचनों के ऊपर नज़रअंदाज कर देते हैं, वे नहीं समझते हैं कि हम अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि हम जिनको फॉलो कर रहे हैं या हम जिनके पीछे पड़े हैं वो तो उखाड़ा जाने वाला है, और जो अनंत काल बना रहेगा वो परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर की आज्ञाएं, वो परमेश्वर की बातें, उनको हमने छोड़ दिया है। संसार भर में लोग परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर और परमेश्वर की बातों की ओर नज़रअंदाज कर रहे हैं। यहाँ पर इन धर्म पुजारियों ने क्या देखा? यीशु के चेले बिना हाथ धोए खाना खा रहे थे। मैं ऐसा नहीं समझ रही हूँ कि ऐसा हमेशा होता रहेगा कि वे बिना हाथ धोए खाना खाते होंगे। हम सब भी खाना खाने के पहले अपने हाथ को साफ कर देते हैं। वजह क्या है? हमने हाथ से कुछ काम किया है, या हमारे हाथ मैले हो गए हैं, या हाथ को पसीना आया है, मिट्टी लगी है, जो भी गंदगी लगी हुई है उसको हम साफ कर दें, ताकि हम जब भी भोजन अंदर डालेंगे तभी भोजन के साथ साथ हमारे हाथ की गंदगी पेट में ना जाए। ये गलत बात है, ऐसा प्रभु नहीं बता रहा है। ये गलत बात नहीं है। प्रभु के चेले उस समय बिना हाथ धोए खाना खा रहे थे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बार बार वो ऐसा ही करते थे या हमेशा ऐसा ही करते थे। हो सकता है उन्हें ज़्यादा भूख लगी होगी, हो सकता है वे हड़बड़ी में होंगे, हो सकता है भूल गए होंगे, कुछ भी वजह हो सकती है। उनको ज़्यादा भूख लगी होगी या हड़बड़ी में होंगे या और भी कुछ वजह हो सकती है जिसके कारण इन्होंने बिना हाथ धोए खाना खाया। तो इसका मतलब क्या? अशुद्ध बन गए। मनुष्य अशुद्ध किसे समझता है? किस बात को अशुद्ध समझता है? हाथ को मिट्टी लगना अशुद्ध है, कपड़े को मिट्टी लगना अशुद्ध है। लोग कितनी सारी बातों को अशुद्ध जानते हैं और सच्ची अशुद्धता हमारे मन में भरी हुई है, उसे भूल जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये गंदा है, वो गंदा है, ये गंदा है, वो गंदा है, और बहुत सारी चीज़ें गंदी नजर आती है और इससे दूर हो जाते, उससे दूर हो जाते। क्यों? हमें गंदा लगता है। आप जानते हैं ना, जब प्रभु ने कोढ़ी को अच्छा किया तब क्या किया? कोढ़ी को छुआ। ये नहीं कहा तू गंदा है, थोड़ा दूर खड़ा हो जा, मैं ठीक करूँगा तुझे, पर तेरे शरीर से बदबू आ रही है और कितना गंदा नज़र आ रहा है, थोड़ा दूर खड़ा हो जा। नहीं, बाइबल कहती है प्रभु ने उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ शुद्ध हो जा। सच्ची गंदगी कहाँ पर है?
हम दुनिया भर की चीज़ों को गंदगी समझते हैं, गंदा समझते हैं। और मैं आपको एक सत्य बताती हूँ, जितने सारे लोगों को अपने आसपास बहुत सारी बातें गंदी नज़र आती हैं ना, उनको सावधान होना ज़रूरी है, क्योंकि यकीनन आपके मन की गंदगी बढ़ गई है, आपके आत्मा में गंदगी बढ़ गई है, इसलिए आपको आसपास की सारी बातें गंदी नज़र आ रही है। कितने सारे लोगों को अपने पास भी पसंद नहीं करते हैं, उनको सारे लोग भी गंदे नज़र आते हैं। सफ़र करते हैं, आसपास ऐसे देखते हैं कि जैसे मैं अकेला या मैं अकेली साफ सुथरी हो, बाकी सब गंदे लोग हैं। जहाँ कहीं जाते हैं गंदा 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 महसूस करते हैं। उन्हें अपने आप को जरा परखना चाहिए, आपका मन गंदा हो गया है, ज़्यादा गंदा यानी हद से भी ज़्यादा गंदा हो गया है, और इसीलिए आपको सारी बातें गंदी ही नज़र आ रही है। क्योंकि अशुद्धता सबसे पहले मनुष्य के मन में होती है, और मन में अशुद्ध बातें होने के कारण वो हमारे मुंह से और शरीर के द्वारा वो सारी बातें व्यक्त हो जाती है, प्रकट हो जाती है, और ये सारी बातें हमारे शरीर और आत्मा दोनों को भी अशुद्ध बना देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग गवाही देते हैं कि पहले हम परहेज करते थे, ये खाने से सर्दी होती थी, वो खाने से खांसी आती थी, वो खाने से दमा होता था, ये खाने से और कुछ होता था। कितनी सारी चीज़ों से नफ़रत करके उन्हें अपने आप से दूर रखते थे, क्योंकि उनसे उनको परेशानी होती थी। जब प्रभु के पास आ गए, यीशु पर विश्वास किया, बाइबल पढ़ने लगे, वचन को सुनने लगे, वचन के अनुसार चलने लगे, अब सब कुछ खाते हैं, कुछ नहीं होता है। ना सर्दी, ना खांसी, ना दमा, ना डायबिटीज, कुछ नहीं होता है। जिन चीज़ों से पहले डर लगता था, वही चीज़ें अभी बहुत खाते हैं, कुछ नहीं होता है। मतलब क्या हो गया? शैतान ने आपको एक बंधन में बांध के रखा था। बंधन, एक बड़ा बंधन आपके जीवन में था। ये खाने से ये होता है, वो खाने से वो होता है। यीशु के पास आने के बाद यीशु ने आपका ये बंधन तोड़ दिया, आपको आज़ाद कर दिया।